कदी भी अपने बाबे तो अगे अगे नहीं चलना, अपने बाप दे पिछे पिछे चलना है। एक गल ते दूजी जिहड़ी सरकार ने दसी, फरमाया किसी दी बैठक दे अंदर, किसी महफल दे अंदर, किसी परो पंचायत दे अंदर, किसी मजलिस दे अंदर अगर अपने बाप नाल जावे, बाप नाल बैठन दा तैनूं इत्तफाक होवे, अगर अपने घर दे अंदर अपने बाप नाल तैनूं बैठन दा इत्तफाक होवे, वला तजलिस क़ब्लहू, छाल मार के अपने बाबे तू पहले नहीं बहना। मैनू बड़ी खुशी है तुहाडे ते हज़रात अहले इल्म हज़रात बड़ी खूबसूरती दे नाल पे सुनदे ने। मेरी सरकार फरमाया अपने बाबे दे बैठन दा इंतजार करना है। दो गल्लां, त्रीजी मेरी सरकार फरमाया वादा तदउकू बिइस्मिही, जमाना जितना भी मॉडर्न होवे, तेरा बाप तेरे नाल जितना भी फ्रैंक होवे, तेरा बाप तैनू जितना भी दोस्ताना माहौल देवे, अपने बाप दी सादगी दा, अपने बाप दी मुहब्बत दा, अपने बाप दे प्यार दा नजायज फायदा नहीं उठाना, हद विच रहना है, हद विचों बाहर नहीं निकलना। आका की फरमाना चाहते हो? फरमाया कदी भी अपने बाप दे दोस्ताना माहौल दा फायदा उठा के अपने बाप नूं ओदा नाम लैके नहीं पुकारना। जदों भी अब्बे नूं पुकारना है अब्बा जी कह के पुकारना है। तीजी गल मेरी सरकार की फरमाया खबरदार वाला तस्तसिब लहू, अपने बाबे नूं गाली नहीं देनी। अर्ज की सोने आओ कैसा पुत्र जेड़ा अपने बाप नूं गालियां देवेगा। मेरी सरकार ने फरमाया शाहद भाई पहले ही तुसी अपने काम दी वजह तू तुहाडी पहचान है, अल्लाह तुहाडी पहचान दे अंदर मजीद बरकतां अता फरमाए। सोना चला रहे हो, सोना पढ़ा रहे हो, अल्लाह खुश रखे सलामत रखे। फरमाया वाला तस्तसिब लहू, खबरदार अपने बाप नूं गाली नहीं देनी। अरे कितनी सोने आओ कैसा बेटा है जेड़ा अपने बाप नूं गाली देंदा है। मेरी सरकार फरमाया जदों तुसां किसे नूं गाली देनी है वो तुहाडे वालिदैन नाल मनसूब करके सकीवी तुहानूं गाली देगा। पता लग गया तुसी अपने वालिदैन नूं खुद गाली दी है। हजरात दी वकार मैं आखिर ते हाथ बन लेने। जेड़े चार फिक्रे मैं सुनाए ने मुश्किल कोई नहीं, बड़े आसान ने। अगर बाबा जिंदा है घर जाके अपने बाबे दा मत्था चुम लेना है ते इन्ना चार फिक्रियां ते अमल करना शुरू कर देना है। ओए तुहाडे कोलों अज वक्त दे अल्लाह दा शुक्र अदा करो, वालिदैन दी खिदमत दा अल्लाह ने मौका अता कीता है। ओए पुछो उन्हां नूं जिन्हां दे चले गए ने। हजरात दी वकार आरफे खड़ी दा शेर पढ़ा ते इजाजत ले लवां। आप फरमांदे ने मां मरे ते मां पे मुकदे ते वीर मरने बेड़ा वेला बाप मरे मुहम्मद बख्शा ते उजड़ जादा ने मेला। उस पुत्र नूं पुछो जिदा बाप चला गया है, जेड़ा अपने बाप की जुदाई के अंदर रोंदा फिरदा है, वो अपने बाप का मरना अपने अंदाज में दसेगा। आरफे खड़ी ने फरमाया दुखिए दी गल दुखिया जाने ते सुखिए नूं के खबरां मौत जिना दे मां पे मारे वो तक तक रोंदे कबरां सैसे जोड़ संगत दे डिठे ते आखिर बिठा पईयां जिन्ना बाज जट नहीं लंघदा वो शक्लां चुप गईयां। इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद शहजाद लियाकत भट्टी साहब, उस्मान लियाकत भट्टी साहब, काशिफ लियाकत भट्टी साहब, मोहम्मद बिलाल लियाकत भट्टी साहब,
उन्होंने वालिद गिरामी मरहूम मगफूर चौधरी लियाकत अली भट्टी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हों की याद के अंदर बड़ी खूबसूरती के नाल मुनक्कद है, जिस के अंदर मैं और आप हजरात हाजिर हाँ। अल्लाह ताला हाज़री कबूल फरमाए। अज की इस महफिल पाक नूं मरहूम वास्ते और इस पिंड के कब्रिस्तान अंदर जितने भी मर्द खवातीन बच्चियां बच्चे साहिब ईमान लेटे ने तमाम मरहूमीन वास्ते अल्लाह जरिया निजात बनाए। और मरहूम के बेटियां ने अपने वालिद मोहतरम के ईसाले सवाब वास्ते खूबसूरत महफिल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह तमाम बेटियां नूं अजर अजीम अता फरमाए। आप अहबाब दूरों नज़दीक तो मरहूम के ईसाले सवाब वास्ते तशरीफ लैके आए। रब्बे कायनात तुहानूं कदम कदम के बदले हज़ारां नेमतां नाल नवाजे और आप हजरात विचों मेरे समेत साडे सारियां दे आबाओ अजदाद जितने भी दुनिया तो चले गए अल्लाह तमाम दी कामिल मगफरत और बख्शिश फरमाए। माशाअल्लाह काफ़ी देर तो नात खानी का सिलसिला जारी है। आप हजरात भी काफ़ी देर तो तशरीफ फरमाओ। मैं गुनाहगार भी हाजिर हाँ। ममनून व मशकूर हाँ मुहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद बिलाल भट्टी साहब का चौधरी मोहम्मद तनवीर घुमन साहब का जिन्होंने हुक्म दिता मैं उन्होंने हुक्म की तामील के अंदर आप हजरात की जियारत वास्ते हाजिर हाँ। अल्लाह ताला हाज़री कबूल फरमाए। और साडे इस इलाके के अंदर सियालकोट का मशहूर नाम जो अपने काम की वजह तो अपनी मिसाल आप वजदान साउंड और वजदान साउंड की पूरी टीम मोहम्मद शाहिद चुराही साहब भी तशरीफ फरमान है। अल्लाह ताला इन्हां दे कारोबार नूं मज़ीद अरूज अता फरमाए। मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का नाम काफ़ी है। मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का नाम काफ़ी है। मुक़द्दर अपना जगाने को नबी का नाम काफ़ी है। माशाअल्लाह इसाले सवाब की महफिल है और इसाले सवाब की महफिल के अंदर बोलदियां चलदियां रहना चाहिए बंदे नूं, क्योंकि इसाले सवाब कीता भी बोल के जाता है। तो साडे बैठण दा साडे आन दा मरहूम नूं कबर दे अंदर मरहूम दी रूह नूं फायदा होना चाहिए। इत्थे बैठ के सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे कलिमात अदा करांगे, यकीनन मरहूम वास्ते तोशा आखरत बनेंगे और असानू भी मरहूम नहीं अल्लाह दी ज़ात रखेगी। क्योंकि भला करो किसी नाल ते उस दे नाल अल्लाह भला करदा है। अगर किसी वास्ते अच्छाई करांगे तो यकीनन साडे वास्ते अच्छाइयां लिखियां जाणगियां, किसी वास्ते नेकी करांगे तो नेकी लिखी जाएगी। अगर एक मरतबा सुबहान अल्लाह मरहूम दे ईसाले सवाब वास्ते आखोगे उन्होंने कबर के अंदर सवाब मिलेगा, सानू इत्थे बैठे 90 नेकियां मिल जाएंगियां। मैं फिर अर्ज करना चाहना चंद मिनट ने मेरे को मैं अपनी हाज़री मुकम्मल करनी। और जेडे हजरात देर तो मैनू जानते ने उन्होंने पता है कि मैं स्पीकर नाल ज़्यादा देर तक नहीं जुड़दा। जिहड़ा वक्त मैनू दिता जाए मैं उस तो भी चंद मिनट कबल अपनी हाज़री मुकम्मल करनी होंदी। अज भी इंशाअल्लाह अपने वक्त तो पहले 5 मिनट इंशाअल्लाह स्पीकर छोड़न का इरादा है। आप हजरात दिल जमी दे नाल गुफ्तगू समात फरमाओ। जो मैं बयान करा मेरी दुआ है अल्लाह मेरे समेत सानू सारे नू अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर अर्ज करना चाहना तवज्जो फरमायो। मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का नाम काफ़ी है। मुक़द्दर अपना जगाने को नबी का नाम काफ़ी है। नबी का जिक्र इसलिए करते हैं इश्क से, नबी का जिक्र इसलिए करते हैं इश्क से। खताएं बख्शवाने को नबी का नाम काफ़ी है। माशाअल्लाह भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज विच बाप दी शान के अंदर मनकबत पेश की थी। मैं एक रुबाई अर्ज करना चाहना अजमत वालिदैन के हवाले नाल, फिर अगों चंद बातों से इजाजत। इंसान के तकब्बर पर खुदा को जलाल आता है।
इंसान के तकब्बर पर खुदा को जलाल आता है, खुदा की याद से दिल को करार आता है। इंसान के तकब्बर पर खुदा को जलाल आता है, खुदा की याद से दिल को करार आता है। अगलियां दो लैना ते नौजवान तवज्जो फरमानगे, वालिदैन को कभी भी ना सताना ए दोस्तों, क्योंकि वालिदैन की शान में तो कुरान आता है। अल्लाह सलामत रखे। हजरात, जिस तरह आज दूसरी सालाना मरहूम मगफूर चौधरी लियाकत अली भट्टी रहमतुल्लाह अलैह दी याद दे अंदर बेटियां ने ईसाले सवाब दी महफल दा इनेकाद कीता है। आप भी तशरीफ लैके आए हो, मैं भी हाजिर होया। इसी तरह एक ईसाले सवाब दी महफल दे अंदर मैनू हाजिर होने का मौका मिलिया तो मैं ईसाले सवाब की अजमत वालिदैन के हवाले नाल बयान कर रहा सा। एक बुजुर्ग खड़े हो गए, मैनू कहन लगे, मौलवी साहब थोड़ी देर वास्ते अपनी गुफ्तगू रोको, मेरी गल सुनो, मेरी गल का जवाब दो, फिर अगे गुफ्तगू करो। मैं गुफ्तगू रोक के आख्या, बुजुर्गो की कहना चाहते हैं? आंदे ने कुरान की एक आयत मैं पढ़ांगा तो उसका तर्जमा तुसी करना है। मैं आख्या जी मैं एडा पढ़ा लिखा बंदा तो नहीं, तुसी पढ़ो आयत, कोशिश करांगा ओदा तर्जमा दसा। आंदे ने कुरान के अंदर अल्लाह फरमांदा, ला तकुम अला कब्री। तुसी दसो इहदा तर्जमा की? मैं आख्या जी इहदा तर्जमा यह वे, अल्लाह फरमांदा है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा इस कबर ते खलोना नहीं, तुसा इस कबर ते नहीं खलोना। जदों मैं तर्जमा किया है, बाबा जी बाजू पसार के ना ते उच्ची बोल के मैनू आंदे ने, वाह मौलवी, तर्जमा सुना के कलेजे विच ठंड पा दी आ। मैं आख्या बाबा जी राधी हो, गल मुक गई? आंदे ने नहीं, एक होर गल भी करनी। मैं आख्या की? आंदा आपे तर्जमा किया जे अल्लाह ने कबर दे उत्ते खड़ा होने तो मना किया, ते मैं तुहाडे ते सुन्नियां ते सवाल करना चाहना, जदों अल्लाह कबर दे उत्ते खड़ा होने तो मना पिया करदा है, तुसी कबरां ते की लैन जांदे हो? कदी दाता साहब, कदी ख्वाजा साहब। पढ़े लिखे बंदे तशरीफ फरमाओ, उन्होंने चेहरिया ते मेरी नज़र है, तो पढ़ी लिखी गल ते पढ़े लिखे बंदे नूं बोलना भी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। आंदा फिर कबरां ते की लैन जांदे हो? कदी दाता साहब, कदी ख्वाजा साहब, कदी बावा साहब, कदी पाक पतन, कदी इमाम अली उल हक सरकार, कदी किसे दरबार ते कदी किसे दरबार ते कबरां चुम चुम के ते तुसी कबरां पुट छड़न लगे हो, कबरां खा छड़न लगे हो। जदों अल्लाह ने कबर ते खड़ा होने तो मना किया ते कबरां ते लैन के जांदे हो। मैं कहा बुजुर्गो जे ब्रेक ते पैर रखो तो मैं भी एक गल करा। आंदे ने हक बनदा तेरा भी गल करना। मैं कहा जिहड़ी कुरान दी तुसां आयत पढ़ी है, ये अद्धी है, ये आयत अद्धी है, पूरी पढ़ो, अगला हिस्सा भी पढ़ो। अगला हिस्सा मैं कहा तुसी नहीं पढ़िया, जेड़ा हिस्सा तुसी पढ़िया इहदे विच अल्लाह ने फरमाया महबूब कबर दे उत्ते नहीं खलोना। इस आयत के अगले हिस्से के अंदर अल्लाह ने वजह भी दसी है क्यों नहीं खलोना। बहुत शुक्रिया। अगला हिस्सा की है, मैं कहा अल्लाह ने फरमाया इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही। महबूब तुसा इस कबर से नहीं खलोना, इस वास्ते कि इस कबर के अंदर लेटन वाला ना मनदा तैनू ना मनदा मैनू। मैनू तुसी दसो जे ईसाले सवाब दी महफल ते कुरान सुन के तुसी सुभान अल्लाह नहीं कहना ते किथे जाके? महबूब इस कबर के अंदर लेटन वाला ना तैनू मनदा ना मैनू मनदा, ना मेरी तौहीद दा कायल है, ना तेरी रिसालत दा कायल है। सोनिया जिवें तेरा मुनकर है उवें मेरा मुनकर है, ते इस कबर के अंदर लेटन वाला काफिर है जेड़ा सानू मनदा ही नहीं, असी ओदी कबर ते खलोना क्यों? बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरती नाल तुसीं सुनिया। हजरात फरमाया महबूब जदों साडू मनदा ही नहीं ते असीं इस कबर ते खलोना ही क्यों है? मैं आखा जी वो ते काफिर दी कबर है जिहदे उत्ते अल्लाह ने खलोन तो अपने महबूब नूं मना कीता है। ते तुसी इंजी बिला तफरीक तुसी गल पे करदे हो कबर दे उत्ते नहीं जाना चाहिए ते कबर ते नहीं खलोना चाहिए। तुसी वंड ही नहीं कीती, अल्लाह ने ते वंड कट छड्डी है भी काफिर दी कबर ते नहीं खलोना चाहिए ते ना जाना चाहिए। आंदा मौलवी छड्ड परां, उंजी कबर दे उत्ते जाना ही नहीं चाहिए, कबर दे उत्ते जाना ही नहीं चाहिए। मैं कहा क्यों? आंदा कबर दे उत्ते जाना नाजायज है। मैं कहा विच जाना, पढ़िए बोलिए। आंदा कबर दे उत्ते जाना ना जायज़ ते विच जाना मैं कहा की है? आंदा विच दा ही रौला ही है। मैं कहा जी विच दा भी तैनूं रौला ही लगदा है, मैनूं तू ये दस बाप दी कबर नूं छोड़ के, मां दी कबर नूं छोड़ के, रिश्तेदारां दी कबर नूं छोड़ के, यारां दी कबरां नूं छोड़ के, मैं कहा तू आना कबर ते जाना ही नहीं ते कबर ते जाना भी ना जायज़ है। ते मैं कहा जेड़े मर गए नहीं उन्हां नूं किन्ना विच शामिल कीता ही, किन्ना में शुमार करना उन्होंने? आंदा जी छड्डो है ही रौला। मैं कहते फिर रौला किंज मुकेगा? आंदा तू दस। मैं कहा मेरे नजदीक तो एक ही हल है। आंदा की? मैं कहा 2 मन लकड़ा, 1 लीटर पेट्रोल, ना होवे कबर, ना बने शिरक। हजरात रब्बे कुद्दूस ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महबूब काफिर दी कबर ते नहीं खलोना, काफिर दी कबर ते नहीं खलोना, काफिर दी कबर ते नहीं खलोना। ते काफिर है कौन है? जेड़ा खुदा दा भी मुनकर होवे ते नबी दा भी मुनकर होवे। हजरात फिर फरमाया रब्बे कायनात ने सुम्मा अमातहू व अकबरहू, अल्लाह ने फिर कबर का जिक्र किया। वही रब है जो मौत के बाद कबर बनाने का हुक्म देता है, कबर बनाने का हुक्म देता है। वही रब है जिसने मौत अता की, वही रब है जिसने कबर बनाने का हुक्म दिया। पता चल गया कबर बनाने का हुक्म खुदा देता है, कबर पे जाने का तरीका मुस्तफा ने अता किया है। कबर बनाने का हुक्म खुदा देता है, कबर दे उत्ते जान का तरीका मुस्तफा ने सिखाया। अल्लाहु अकबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान के अंदर जाया करो, कब्रिस्तान के अंदर जाया करो, जाना चाहिए। दफन करने वाले नूं भुल नहीं जाना चाहिए। दफन कर दिता ते भुल गए, एक दिन आ जाना है जदों असां भी उत्थे जाना। दफन करने वाले नूं भुलना नहीं, जज़ाकल्लाह, याद रखना है। ते कब्रिस्तान अंदर जाया करो, ये बड़े फायदे ने जान दे। एक ते ये वे कि दिल अगर सख्त होवे ते नरम होंदा है। इंसान दा दिल सख्त हो गया होवे, सख्त दिल हो होंदा है। इंसान एक गुनाह करदा है ना, माफी नहीं मंगदा ते एक सियाह धब्बा उहदे दिल ते लग जांदा। दूसरा फिर करदा है, माफी नहीं मंगदा, गुनाह दा धब्बा लग जांदा। तीसरा करदा है, चौथा करदा है, गुनाह करी जांदा है, माफी नहीं मंगदा, सियाह धब्बे, सियाह नुक्ते लगदे रहंदे ने। फिर वक्त ऐसा आ जांदा है जदों दिल सियाह हो जांदा है, सियाह दिल हो जाता है। फिर फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, फिर अल्लाह मर्ज दियां मोहरां ला देंदा है। जदों मर्ज दियां दिल दे उत्ते मोहरां लगदियां ने, फिर ना कुरान दियां आयतां असर करदियां ने, ना हदीसां उस बंदे ते असर करदियां ने, ना वो किसी बजुर्ग नूं मनदा है ते ना बूए ते आई धी नूं मनदा है, क्योंकि दिल सख्त हो गया है। अगर बंदा चाहता है मेरा दिल सख्त हो गया है, मैं इहदा इलाज किंज करां? जिस्म दा इलाज हकीम को ले, जिस्म दा इलाज डॉक्टर को ले, रूह दा इलाज, दिल दा इलाज किसी हकीम को नहीं, किसी डॉक्टर को नहीं। अल्लाह ने दिल दा इलाज रोड विच रखे है, सच्ची तौबा विच रखे है। ते सच्ची तौबा इंसान उदों करता है जदों दिल विच खौफ पैदा होवे। दिल विच खौफ उदों पैदा होता है। मेरी सरकार फरमाया जदों कब्रिस्तान जाएगा
कब्रिस्तान जाएगा ना ते वेखेगा ये वो बंदे ने जिन्हां ने जिंदगी मेरे नाल गुजारी, ये वो ने जिन्हां दा रहन सहन साडे नाल सी। ए कब्र दे अंदर लेटन वाला होए जिहदी रिश्तेदारी साडे नाल सी, यारी साडे नाल सी, ताल्लुकदारी साडे नाल सी, पहली पन्ना साडे नाल सी, कारोबार साडे नाल साझा सी। एक कब्र दे अंदर आया है ते मैं भी इस कब्र दे अंदर आना है। फरमाया जदों कब्र विच आएगा दिल नरम होएगा, खौफे खुदा पैदा होएगा। जदों खौफे खुदा पैदा होएगा फिर अपने गुनाहां ते निदामत होएगी। जदों निदामत दे अथरू अखां विचों निकलणगे, मेरी सरकार फरमाया फिर जमीन तो लेके आसमान तक जितना खला है अगर गुनाहां नाल भर जाए अल्लाह उस अथरू दी बरकत नाल माफ कर देंदा है। ये ते आम मुसलमान दी कब्र दे उत्ते जान दा ये फायदा है ते जेड़ा अपने वालिदैन दी कब्र ते जाए। फरमाइए ना सुभान अल्लाह। वालिदैन नाल ताल्लुक ते सारियां दा ही है ना माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। सारियां दा वालिदैन नाल ताल्लुक है ते वालिदैन दे नाल ते बोलना चाहिए। जे आम मुसलमान दी कब्र ते जाइए ते यह फायदा है जेड़ा वालिदैन दी कब्र ते जाए। तुहानू मैं दसन लगा आज हदीस पाक दे कंजुल उम्माल दी हदीस दे विचों दसांगा जेड़ा रोजाना अपने वालिदैन दी कब्रां दी जाके जियारत करदा है, जेड़ा कब्रां दी जियारत दा मामूल बना लेंदा है अल्लाह उसनू अता की करदा है। अज दिन तक यही हदीस सुनिए कि जिउंदियां वालिदैन दे चेहरे दी जियारत करिए ते अल्लाह हज दा सवाब अता करदा है। गल्लां मैं काम दियां कर रहा, टाइम भी तुहाडा साझा नहीं कर रहा। एक एक गल नूं दिल दी तख्ती ते नोट करो क्योंकि जिहड़ियां गल्लां मैं कर रहा जुबान मेरी है, फरमान मुस्तफा दा है। फिर फरमाइए सुभान अल्लाह। आओ हजरात दी वकार तवज्जो करो। अज दिन तक यही सुनिया जिउंदियां वालिदैन दे चेहरे दी जियारत करिए अल्लाह मकबूल हज दा सवाब अता करदा है। अज चौधरी लियाकत अली भट्टी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह दी इसाले सवाब दी महफिल दे अंदर दूरों नजदीक तो तशरीफ लैके आने वाले मुसलमानों, अजीम मेहमानों, चूंकि अज दी महफिल दे अंदर बुजुर्ग भी तशरीफ फरमान, नौजवान भी तशरीफ फरमान। मैं बिलखुसूस नौजवानों नूं मुखातिब होना चाहना, उन्होंने मैसेज देना चाहना, पैगाम देना चाहना। हज़रात दी वकार वालिदैन अगर दुनिया तू चले जान, अगर वालिदैन कब्रां दे अंदर डेरा ला ले, अगर वालिदैन अखां तू जलो जान, वालिदैन तू दुनिया तू चला जान तो बाद अगर वालिदैन दी याद आ जाए, वालिदैन दा प्यार याद आ जाए, वालिदैन दियां शफ़क़तां याद आ जान, वालिदैन दियां मुहब्बतां याद आ जान। हज़रात दी वकार फिर वो अगर कब्रिस्तान दे अंदर चला जाए वालिदैन दे चेहरे दी, वालिदैन दियां कब्रां दी जियारत करे, अल्लाह उन्होंने महरूम नहीं रखदा, अल्लाह इनाम की अता करदा है। हज़रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़ारा कब्र अबवैही, फरमाया अगर वालिद दी कब्र होवे या वालदा दी कब्र होवे, बेटा वालिद दी कब्र दी जियारत वास्ते जाए या मां दी कब्र दी जियारत वास्ते जाए, हज्जा तो मबरूरा अल्लाह खाली नहीं आन देंदा, हज्जे मकबूल दा सवाब अता करदा है। हज़रात दी वकार जड़ा वालिदैन दे चेहरे दी, वालिदैन दी चेहरे दी दुनिया दे अंदर जियारत अगर किसी नूं नसीब होवे ओदे वास्ते फरमाया हज्जतुम मबरूरा, हज्जे मकबूल दा सवाब है। अगर वालिद कब्र दे अंदर डेरा ला लवे, अगर वालदा कब्र दे अंदर डेरा ला लवे, पुत्र वालिद दी कब्र दी जियारत दी नियत नाल कब्रिस्तान चला जाए या वालदा मोहतरमा दी कब्र दी जियारत दी नियत नाल कब्रिस्तान चला जाए, हज़रात फिर भी फरमाया हज्जतुम मबरूरा, हज्जे मकबूल दा सवाब है, ओनू हज्जे मकबूल दा सवाब है। हज़रात अगे मेरी सरकार ने फरमाया जेड़ा हर रोज जाए, जेड़ा तवातर नाल जाए, यानी जेड़ा नमाज फजर मस्जिद दे अंदर अदा करे, अल्लाह दा फर्ज अदा करन तो बाद फिर कब्रिस्तान वालिदैन दियां कब्रां दी जियारत दी नियत नाल चला जाए। फरमाया जेड़ा रोज जाए, जेड़ा रोज जाए
जेड़ा तवातर नाल जाए, जेड़ा रूटीन नाल जाए, नागा ना करे। हजरात दी वकार कुछ दिन पहले मुहतरम जनाब बिलाल भट्टी साहब नाल जदों मुलाकात हुई, जदों इस महफल दे अंदर हाजिर होण दा मैनूं हुक्म दिता, नाल ये गल भी कीती कि जदों दे वाले साहब दुनिया तो चले गए ने, उस दिन तो लैके अज दिन तक एक दिन भी मैं नागा नहीं कीता। रोज अपने वाले दी कबर दी जियारत वास्ते जाना वा। हजरात दी वकार बड़ी खुश नसीबी है ते मैनूं वो दिन भी याद है जदों बिलाल भट्टी साहब दे वालिद मोहतरम दुनिया तो गए। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। हजरात दी वकार मैनूं इन्हां ने फोन कीता, वाले साहब दी नमाज जनाजा ते तुसीं शिरकत करनी है। मैं हाजिर होया। अगली गल मैं इस नौजवान दी जुबान विचों सुनी ते हैरान हो गया। आंदे ने कारी साहब अज जनाजा तुसीं नहीं पढ़ाना, बयान तुसां करना है, अपने बाप दा जनाजा मैं आप पढ़ाना है। हजरात दी वकार और नौजवानों इस काबिल होना चाहिए, औलाद नूं इस काबिल होना चाहिए ते वालिदैन नूं चाहिए अपनी औलाद नूं इस काबिल करके जान जदों दुनिया तू चले जान। और पुत्र जायदाद वास्ते लड़दे ही ना नजर आन, पुत्र पहलियां वास्ते जमीन वंडन वास्ते लड़दे ही नजर ना आन। और पुत्र जान तो बाद फैक्ट्री वास्ते लड़दे नजर आउंदे ने। और पुत्र बाप दे चले जान तो बाद पहलियां वंडदे नजर आउंदे, लड़दे नजर आउंदे ने। हजरात दी वकार खुश नसीब औलाद है अगर बाप पर्दा कर जाए या मां पर्दा कर जाए। हजरात दी वकार तालीम याफ्ता पुत्र रोवे, सलीमुल फितरत पुत्र रोवे, ताबियादार पुत्र रोवे, फरमा बरदार पुत्र रोवे। जिदे वालिद दे चले जान तो बाद ओनू दुनिया दे माल दी फिक्र ना होवे, दुनिया दे माल दी परेशानी ना होवे। इस फिक्र विच होवे मेरा बाप दुनिया तो चला गया है, मैं अपने बाप दे जान तो बाद की फर्ज अदा करना है, मेरे जिम्मे बाप दा की हक है, मैं ओनू अदा करना है। ओ पुत्र जदों पैदा होंदा है बाप अपने औलाद दे हकूक दा आगाज शुरू कर, अपनी औलाद दे हक अदा करदा है। हजरात दी वकार जितनी देर तक बेटा ना समझ होवे पुत्र वास्ते गिज़ा दा बंदोबस्त करदा है। हजरात दी वकार अगर बेटा जवान हो जाए अपने बेटे वास्ते तलीम दा बंदोबस्त करदा है। हजरात दी वकार अगर पुत्र नूं बेटे नूं कपड़े दी जरूरत होवे बाप अपने बेटे वास्ते लिबास का बंदोबस्त करदा है। हजरात दी वकार सारे बाप अमीर ते नहीं होंदे, वो सारियां दे बाप ते लखी लखपति नहीं होंदे, सारियां दे बाप ते करोड़पति नहीं होंदे, सारियां दे बाप ते अरबपति नहीं होंदे। चौरी शाहद भट्टी साहब ओ बाप भी ते इस दुनिया के अंदर मौजूद ने जेड़े अपनी बेटियां अपने औलाद की गिज़ा वास्ते लोकां दियां नौकरियां करते नजर आउंदे ने, लोकां दियां मज्जां नूं पट्ठे पांदे नजर आउंदे ने। ओ भी बाप इस दुनिया के अंदर मौजूद ने जेड़े बाप फैक्ट्रियां दे अंदर दिने भी काम करते ने, रात नूं ओवर टाइम भी लगाते ने। अगर उस बाप को पूछा जाए बाबा जी तुहाडी उम्र ये काम करांदी नहीं, इस उम्र के अंदर काम क्यों करदे हो? 12-12 घंटे जज़ाकल्लाह 12-12 घंटे काम क्यों पे करदे हो? 18-18 घंटे काम क्यों पे करदे हो? अखां विच अथरू आ जांदे ने। बाबा जी आंदे ने मौलवी जी तुसी मेरी जसामत पे वेखदे हो, तुसी मेरी उम्र पे वेखदे हो, लेकिन मैनू पता है मेरिया जिम्मेदारियां की ने। हुण बेटा जवान हो गया है, बेटे दी तलीम दा बंदोबस्त मेरे जिम्मे, बेटे दी खुराक दा बंदोबस्त मेरे जिम्मे। हुण मेरी निमाणी
किस्मत वाली कर्मा वाली बेटी जवान हो गई है। मैं ओदे हाथ पीले करने ने, ओदे जहेज दा समान बनाना है। हजरात दी वकार बाप सारी जिंदगी औलाद दे फर्ज अदा करदा है ते औलाद दा भी ये हक बनदा है। जदों बाप दुनिया तू चला जाए अपने जिम्मे कोई फर्ज बाप दे हवाले नाल समझे, मां दे हवाले नाल अपने जिम्मे कोई फर्ज समझे। हजरात दी वकार सलीमुल फितरत ओही औलाद है, काबिल ओही औलाद है, पढ़ी लिखी औलाद ओही है, फरमा बरदार ओही है। हजरात दी वकार भावें मौलवियां दियां लैना लगियां होण, उलमा होण, मुहद्दिस होण, वक्त मुफक्कर खड़े होण, फिर भी चाहिए अगर बेटे दे दिल विच बाप दा प्यार है, अगर बेटा बाप दियां वफावां दी कदर करन वाला है, अगर बेटा अपने बाप दा एहतराम करन वाला है, हजरात दी वकार छलांग मार के अगे आ जाएगा। उलमा हजरात दी खिदमत दे अंदर गुजारिश करेगा जितनियां दुआवां करनियां जे मेरे बाबे वास्ते करो, जो पढ़ सकते हो मेरे बाबे वास्ते पढ़ो। लेकिन मौलवी जी एक हक मेरे कोल जेड़ा अदा करन दी मैं सलाहियत रखना वा, ओ मेरे कोल ना लेना। ओ नौजवाना की हक मैं अपने वालिद दी नमाज जनाजा अदा करन दी सलाहियत रखना वा, मैं अपने बाप दी नमाज जनाजा अदा करनी है। हजरात दी वकार बाप तो बाप बेटा अपने बाप दा वली है। अगर बाप फौत हो गया है, अगर मां फौत हो गई है, हजरात दी वकार वक्त दा जिड्डा भी वड्डा मुहद्दिस होवे, वक्त दा जिड्डा भी वड्डा मुफक्कर होवे, ओए बाप बेटे नालों वध के किसी आलिम नूं ये हक नहीं पहुंचदा, ना ही ओदा हक बनदा है कि ओदी नमाज जनाजा अदा करे। सब तो पहला हक औलाद दा है। अगर बेटे नूं अल्लाह ने इस सलाहियत नाल नवाज़िया है, ओनू चाहिए अपने बाप दा नमाज जनाजा अदा करे। हजरात मैनू वक्त याद है जदों मैनू बिलाल ने आखिया कारी साहब आओ पहले बयान तुसी करना है, बाद दुआ भी तुसी करनी है, लेकिन अपने बाबे दी नमाज जनाजा मैं खुद अदा करांगा। हजरात दी वकार वालिदैन दा औलाद ते हक है। अल्लाह ताला हर औलाद नू ए सलाहियत अता फरमाए, हर औलाद नू वालिदैन दे हकूक अदा करन दी तौफीक अता फरमाए। हजरात दी वकार मैनू कहन लगे जदों दा बाबा दुनिया तू चला गया है मैं हर रोज अपने बाबे दी कबर ते जाना। हजरात दी वकार मेरा दिल बड़ा खुश होया, मेरा दिल बड़ा राजी होया। मैं आखा बिलाल सब तो बड़ी सादत है। ओए लोगो मैं अर्ज की पिया करना सरकार दी हदीस पिया सुनन लग, जेड़ा भी अपने बाबे दी कबर दी नीयत नाल कब्रिस्तान जाए, जेड़ा भी अपनी मां दी कबर दी जियारत करन दी नीयत नाल जाए, अल्लाह ताला उसनो हज्जे मकबूल दा सवाब अता करदा है। खुश नसीब औलादे जेड़े इनाम हर रोज हासिल कर देने। अगली गल सुनना इस हदीस दा अगला फिकरा सुनान लगा। रात दी वकार सुनोगे कलेजे विच ठंड पै जाएगी। जे हो सके वो अपने हाथ उठा के वालिदैन नूं खराजे अकीदत पेश कर देना। मैं तुहाडे ते हुण भी राजी, घंटे बाद भी राजी। हजरात दी वकार चूंकि मैं अपनी गल ते करदा नहीं पिया, वालिदैन दे हवाले नाल गल पिया करना। मेरी सरकार फरमाया जेड़ा हर रोज अपनी वालिदैन दी कबूर दी जियारत करे, हजरात दी वकार की मेरी सरकार ने फरमाया अल्लाह करीम फरिश्तियां दी ड्यूटी ला देंदा है। जेड़ी औलाद मतवातर अपने वालिदैन दी कबूर दी जियारत करे, ये अमल करदियां करदियां अगर दुनिया तू चली जाए, तवज्जो भाई तवज्जो सिर उठाओ, ओ बेटा ओ औलाद अगर दुनिया तू चली जाए अल्लाह की कर दे मन ज़ारा कब्रहू
ज़ारा क़ब्रहू। ओ बेटा जदों दुनिया तू चला जाता है हज़रात दी वकार अल्लाह फरिश्तियां दा नज़ूल फरमांदा है, अल्लाह फरिश्तियां दी ड्यूटी ला देंदा है, अल्लाह फरिश्तियां दा नज़ूल फरमांदा है, अल्लाह फरिश्तियां दी ड्यूटी ला देंदा है। की अल्लाह फरमांदा है फरिश्ते ओ इस कबर ते खड़े हो जाओ। हज़रात दी वकार कंजुल उम्माल दी हदीस है, अगर कोई बंदा वेखना चाहे ये फकीर विखाण वास्ते तैयार है। अगर कोई बंदा आखे मैनू वखा मैं हाथ बन के अज करांगा मैं तैयार हाँ मैं नौकर। जे कोई बंदा आखे मैनू वखा मैं वखा देंगा। जे कोई बंदा आखे मैनू मना मैं हाथ बन के आखांगा। ओए मेरे आका खिताब करे अबू लहब ना मने, जे मेरे आका खिताब करन अबू जहल ना मन। हज़रात दी वकार ओए मनाना मेरा कम नहीं विखाना मेरा कम है। ओए वालिदैन दे फरमा बरदारो ओ दूरों नजदीक तो आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों सुनो कितना बड़ा इनाम है। अज पुत्र बाप नू दफन करके भुल गया, अज मां नू कब्रिस्तान दे अंदर दफन करके भुल गया। ओए पुत्र नू अज दे नौजवान लो यार दी बैठक दा रस्ता ते आउंदा है, रिश्तेदारां दे घरां दे रस्ते ते आउंदे ने। ओए लोगो अज एमपीए ते एमएनए दे तेरे दे रस्ते ते आउंदे ने। बड़े मां बाप दियां कब्रां भुल जांदियां ने। मैं उन्हां दी खिदमत दे अंदर गुजारिश पिया करना लोगो जरा तवज्जो करो। मेरी सरकार फरमाया जेड़ा बेटा हर रोज बाप दी कबर दी ज़ियारत करे हर रोज मां दी कबर दी ज़ियारत करे, लेकिन जदों आप मर जाता है अल्लाह फरिश्तियां दी ड्यूटी ला देता है। ओए फरिश्ते सारी जिंदगी मां बाप दी कबूर दी ज़ियारत करता रहा है, हुण कबर दी अंदर लेटिया है। कयामत तक तुसी एदी कबर दी ज़ियारत करते रहो। फरमाया खुद कबर दे अंदर चला गया। हुण तुसी सारे एदी कबर दी ज़ियारत करदे रहो। फरिश्तियां दी अल्लाह ड्यूटी ला देंदा तुसी एदी कबर दी ज़ियारत करदे रहो। कितना बड़ा इनाम है वालिदैन दी कबर दी ज़ियारत दा है। जेड़ा हज बंदा 10-12 लाख रुपया भर के नहीं कर सकदा वो घर बैठे ही अल्लाह उस हज दा सवाब अता कर देंदा। हज मकबूल है एक नजर देखना, हज्जे मकबूल है एक नजर देखना। हमारे प्यारे नबी का ये फरमान है। एक और हदीस तिलावत करा। जितने भी नौजवान तशरीफ फरमाने जिन्हां दे सिर दे उत्ते बाप दा साया मौजूद है, अल्लाह ए साया कायम दायम रखे। जिन्हां दे वालिदैन दुनिया तो चले गए अल्लाह कामिल मगफरत और बख्शिश फरमाए। हज़रात दी वकार शुक्र अल्लाह दा अदा करया करो जिन्हां नूं ए नेमतां मुयस्सर ने, क्योंकि ए नेमतां दूजी बार मुयस्सर नहीं। अल्लाह ने जितनियां नेमतां अता कीतियां ने हर नेमत दा अल्लाह ने नेमुल बदल रखिया है, लेकिन वालिदैन दुनिया दे उत्ते ऐसी अजीम नेमत जिदा कोई नेमुल बदल नहीं। ओ लोगो तवज्जो करो, इस दुनिया के अंदर हर बंदा ये चाहता है मेरी इज्जत सब तो ज्यादा होवे, हर बंदा ये चाहता है मेरी उम्र सब तो ज्यादा होवे, हर बंदा ये चाहता है मेरे कोल रिज़्क सब तो ज्यादा होवे। हर बंदा ये ख्वाहिश रखता है कि रिज़्क मेरे को सब तो बहुता होवे। हर बंदा ये ख्वाहिश रखता है मेरी जिंदगी सारियां तो ज्यादा होवे।
इस जिंदगी के हसूल वास्ते लोकी सुबह वर्जिश करते नजर आते ने, लोकी दौड़ा लाते नजर आते ने। हर बंदा ये चाहता है इस मुआशरे के अंदर मेरी इज्जत सब तो ज्यादा होवे। ते जिस नबी दा कलमा पढ़िया है उस नबी ने वजीफा दसिया है, उस नबी ने वजीफा दसिया है। जिस नबी दी जुबान ते रब बोलदा है उस नबी ने वजीफा दसिया। रात दी वकार वजीफा मेरी सरकार ने एक दसिया। उस एक वजीफे दी बरकत नाल जिंदगी भी लंबी, इज्जत भी मुआशरे दे अंदर ज्यादा, रिज़्क दी कमी भी नहीं आउंदी। वजीफा की है मेरी सरकार फरमाया जे चाहते हो इस मुआशरे दे अंदर हर जगह ते इज्जत होवे, जे चाहते हो इस दुनिया दे अंदर जिंदगी लंबी होवे, जे चाहते हो इस मुआशरे दे अंदर रिज़्क सब तो ज्यादा होवे, इको कम करया करो, दिल के अंदर वालिदैन दा एहतराम रखया करो, वालिदैन दी इज्जत करया करो। हजरात दी वकार सुनो नौजवानों, हदीस पाक दे चार फिक्रे आप हजरात नूं सुनाने ने। ये चार फिक्रे अपने गल दा तवीज बना के लै जाना, अपने सीने दी तख्ती ते लिख के लैके जाना, अपने दिमाग दे कंप्यूटर दे अंदर महफूज करके लैके जाना। हजरात मेरे ते तुहाडे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर एक नौजवान आया, नाल एक बुजुर्ग, चिट्टे वाल ने, सफेद दाढ़ी है, सफेद वाल ने। मेरी सरकार दी बारगाह विच आया, आके सरकार दी बारगाह दे अंदर सलाम कीता। मेरे आका ने जवाब अता फरमाया। सरकार फरमाया जवाना, अर्ज कीती आका। मेरी सरकार फरमाया है बाबा कौन है, ए बाबा कौन है, ए जड़ा तेरे नाल कौन है। अर्ज कीती सोने मेरा वालिद भट्टी साहब। तारुफ कराया अपने बाप दा ते बड़े फखर नाल कराया। ओ वेला चंगा, ओ जमाना चंगा, उस जमाने दे नौजवान चंगे, उन्हां नौजवानां दियां सोचां चंगियां, उन्हां दियां सोचां दे जाविये चंगे। हजरात दी वकार जिस जमाने दे नौजवान फखर नाल अपने बाप दा तारुफ करा दिया करदे सन। मेरी सरकार फरमाया अच्छा जे तेरा बाप फिर चार गल्लां सुन ले, भुलनियां नहीं। ओए नौजवानों मैं अपने कोलों गल नहीं पिया करदा, पहले अर्ज कीता जुबान मेरी ये फरमान मुस्तफा दा है। मेरी सरकार ने बाप दे हवाले नाल जिहड़ी तालीम दित्ती है, अज दी महफल दे विचों मैसेज लैके जाना है, अज दी महफल दे विचों पैगाम लैके जाना है, अज दी महफल दे विचों अपने आका दी तालीम नूं नाल लैके जाना है। अगर बाप जिंदा है जाके अपने बाप दा मत्था चुम्मी, सरकार दी इस तालीम दा आगाज अपने घरों करी। मेरी सरकार ने चार फिक्रे इरशाद फरमाए। फरमाया सुन ले अगर तेरा बाप फिर सुन ले, जदों भी अपने बाप नाल चलण दा तैनूं इतफाक होवे, जदों अपने बाप नाल सफर करदा होवे, जदों अपने बाप नाल टुरदा होवे, वाला अमामहू, कदी भी अपने बाबे तो अगे अगे नहीं चलना, अपने बाप दे पिछे पिछे चलना है। एक गल ते दूजी जिहड़ी सरकार ने दसी, फरमाया किसी दी बैठक दे अंदर, किसी महफल दे अंदर, किसी परो पंचायत दे अंदर, किसी मजलिस दे अंदर अगर अपने बाप नाल जावे, बाप नाल बैठन दा तैनूं इतफाक होवे, अगर अपने घर दे अंदर अपने बाप नाल तैनूं बैठन दा इतफाक होवे, वला तजलिस क़ब्लहू, छाल मार के अपने बाबे तू पहले नहीं बहना। मैनू बड़ी खुशी है तुहाडे ते हजरात अहले इलम हजरात बड़ी खूबसूरती दे नाल पे सुनदे ने। मेरी सरकार फरमाया अपने बाबे दे बैठन दा इंतजार करना है। दो गल्लां, त्रीजी मेरी सरकार फरमाया वादा तदउकू बि इस्मिही,
जमाना जितना भी मॉडर्न होवे, तेरा बाप तेरे नाल जितना भी फ्रैंक होवे, तेरा बाप तैनू जितना भी दोस्ताना माहौल देवे, अपने बाप दी सादगी दा, अपने बाप दी मुहब्बत दा, अपने बाप दे प्यार दा नजायज फायदा नहीं उठाना, हद विच रहना है, हद विचों बाहर नहीं निकलना। आका की फरमाना चाहते हो? फरमाया कदी भी अपने बाप दे दोस्ताना माहौल दा फायदा उठा के अपने बाप नू ओदा नाम लैके नहीं पुकारना। जदों भी अब्बे नू पुकारना है अब्बा जी कह के पुकारना है। तीजी गल मेरी सरकार की थी, फरमाया खबरदार वाला तस्तसिब लहू, अपने बाबे गाली नहीं देनी। अर्ज की सोने आओ कैसा पुत्र जड़ा अपने बाप नू गालियां देवेगा। मेरी सरकार ने फरमाया शाहद भाई पहले ही तुसी अपने काम की वजह तू तुहाडी पहचान है, अल्लाह तुहाडी पहचान दे अंदर मजीद बरकतां ता फरमाए। सोना चला रहे हो, सोना पढ़ा रहे हो, अल्लाह खुश रखे सलामत रखे। फरमाया वाला तस्तसिब लहू, खबरदार अपने बाप नू गाली नहीं देनी। अरे कितनी सोने आओ कैसा बेटा है जेड़ा अपने बाप नू गाली देंदा है। मेरी सरकार फरमाया जदों तुसां किसे नू गाली देनी है वो तुहाडे वालिदैन नाल मनसूब करके सकीवी तुहानू गाली देगा। पता लग गया तुसी अपने वालिदैन नू खुद गाली दी है। हजरात दी वकार आखिर ते हाथ बन लेने। जेड़े चार फिक्रे मैं सुनाए ने मुश्किल कोई नहीं, बड़े आसान ने। अगर बाबा जिंदा है घर जाके अपने बाबे दा मत्था चुम लेना है ते इन्ना चार फिक्रियां ते अमल करना शुरू कर देना है। ओए तुहाडे कोलों अज वक्त दे अल्लाह दा शुक्र अदा करो, वालिदैन दी खिदमत दा अल्लाह ने मौका अदा कीता है। ओए पुछो उन्हां नू जिन्ना दे चले गए ने। हजरात दी वकार आरफे खड़ी दा शेर पढ़ा ते इजाजत ले लवा। आप फरमांदे ने मां मरे ते मां पे मुकदे ते वीर मरने बेड़ा वेला बाप मरे मुहम्मद बख्शा ते उजड़ जादा ने मेला। उस पुत्र नू पुछो जिदा बाप चला गया है, जेड़ा अपने बाप की जुदाई के अंदर रोंदा फिरदा है, वो अपने बाप का मरना अपने अंदाज में दसेगा। आरफे खड़ी ने फरमाया दुखिए दी गल दुखिया जाने ते सुखिए नू के खबरां मौत जिना दे मां पे मारे वो तक तक रोंदे कबरां सैसे जोड़ संगत दे डिठे ते आखिर विथा पईयां जिन्ना बाजे जट नहीं लगदा वो शक्लां चुप गईयां। जो मैं बयान किया आप हजरात ने बड़ी मुहब्बत नाल इंतहाई अकीदत नाल समात किया। मेरी दुआ है अल्लाह करीम सानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। जिन्हां दे वालिदैन हयात ने अल्लाह उन्हां नू लंबियां जिंदगियां अता फरमाए। जिन्हां दे वालिदैन चले गए भाई बिलाल साहब समेत उन्हां दे वालिद मुहतरम समेत अल्लाह उन्हां तमाम दी कामिल मगफरत और बख्शिश फरमाए। दूरों नज़दीक तो जितने भी मुआज़्ज़ज़ मेहमान ने गिरामी तशरीफ लैके आए रब्बे कायनात तमाम दी इज्जत वकार अंदर बरकत अता फरमाए। एक एक उठने वाले कदम ते अल्लाह ताला तनु करोड़ा नेमत नाल सरफराज फरमाए। आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग। मुताहिरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सु दुहा बदरुद दुजा सदरुल उला नूरुल खुदा का फिल वरा मिसबाहिज ज़लम जमीली शियम शफीउल उमम साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसमुहु जबरील खादमुहु वल बराक मरकबुहु वल मिराज सफरुहु वसिदरातुल मुंतहा मकामुहु वकाबा कौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मकसूद मजूदुहु
सैयद अल मुरसलीन हातमन नबीयीन शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गारिबीन रहमतल लिल आलमीन रहमतल लिल आलमीन रहमतल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मिराद मुश्तकीम शमशुल आरिफीन सिराज सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फुक़राए मुहिब्बुल फुक़राए वल गुरबाए वल यतामा वल मसाकीन सैयद सकलैन नबीउल हरमैन इमामुल किबलतैन वसीलतिना फिद्दरैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन जद्दल हसन वल हुसैन जद्दल हसन वल हुसैन जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबी अल कासिम सैयदिना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नूर में नूर अल्लाह नूर में नूर अल्लाह नूर में नूर अल्लाह या अय्युहल मश्तक़ु बिनूर जमालिही बलगुल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हासनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तरफों भाई सब दोस्तों नूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो जदों दे भाई लियाकत साहब फौत होए ने उदों लैके अज दिन तक मैं इंशाअल्लाह ताला बड़ी मुहब्बत नाल पीर साहब जनाब बड़ी मुहब्बत नाल तुहाडी बारगाह च अर्ज कर लगा। देखो साडे पिंड दे विच जनाब असीं भी इत्थे ही हां, साडे भाई हन भाई लियाकत साहब पूरी मस्जिद किसी नाल नहीं उन्होंने लगती, पूरी मस्जिद जदों भी पूछना है किसी ना किसी बंदे नाल जनाब वो मसला होया मैं क्या की वजह है, वो वजह यही कि आशिक़े रसूल बंदे उत्थे जिन्ने बंदे जाते हैं बहुत घट बंदे होंदे हैं जिहड़े उत्थे सुनदा पढ़दे, अक्सरीयत हाफिज़ साहब नाल उन्हां दी जिहड़ी ही ना नहीं बनती। वो आते हैं जी बाहरों आते हैं मोटरसाइकिल लिया के खिलारते हैं तो सीधे अगे आ खलोंदे कम अज कम इन्हों को 5 मिनट कम से कम 5 मिनट ही पहला आना चाहिए आके सुनता पढ़न अच्छे तरीके नाल फिर तुसीं जमात कराओ। अक्सरीयत और पिंड वाले बंदे भी जड़े ने सारे साढ़े पिंड के बंदे बैठे ने सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि सारिਆਂ ਦਾ मसला तो गल हर बंदे ने कोई ना कोई उत्थे गल हुई है। यही वजह वो वजह सिर्फ यही होती है कि तुसीं सुनता नहीं पढ़। फिर उन्हों का जोड़ा साढ़े सामने ने उन्होंने जनाजा होया माशाअल्लाह। उस तो बाद 10 दिन वो जी साफ पई है एडे आशिक़े रसूल हैं जनाब। एक दिन भी उन्हों की महफिल हर रोजाना ते रूहानी महफिल होती, ये नहीं कि महफिल एवं बस नात पढ़ छड़ी ते अज ये वो कम से कम 1.5 to 2 घंटे उन्होंने डेली महफिल हुई। यानी कि जो फौत हुए ने 10 दिन वो भी उन्होंने बिल्कुल डेली उन्होंने महफिल रूहानी महफिल होती थी माशाअल्लाह। इस्लाम इन्हों के बेटियां दे जनाब हाँ जी अल्लाह के फजलो करम नाल ते फिर उस बाद फिर 10वें का खत्म ही उत्थे भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम होया, बहुत रूहानी प्रोग्राम होया। ठीक है जी। उस बाद फिर 40वां खत्म ही वो भी देख लो तुहाडे सामने ही हर बंदे नूं पता है सारिਆਂ नूं पता है। एडे आशिक़े रसूल बंदे सन वो मैनूं पता है अल्लाह के फजलो करम नाल मेरे नाल इन्नी कि इन्हां दी मुहब्बत ही तो सिर्फ हजूर दी मुहब्बत सिर्फ मुहब्बत रसूल सिर्फ यही। यकीन करो कि भाई जो कदे खलोना है ना गुफ्तगू करनी है तो रोन लग पैंदे, जो कदे मदीना शरीफ जाना है इन्हों मुलाकात इन्होंने करनी है तो उन्हें जो अलविदा करते हैं ना वो मैनूं पता है किवें करते हैं, उठ के तो रोंदे हैं उची उची। आखिरी मकाम के उत्ते जो बुला लैके जाते होंगे हैं उन्होंने लाहौर असीं वो बोर्ड लाने हम सड़क के उत्ते
ਸੜਕ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਕਾਮਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਪੂਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਧਰ ਬਲਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਖਲੋਵੋ ਇੱਥੇ। ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਓ। ਬਲਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਲਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਡੇਲੀ। ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਮ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਖਲਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਡੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 12:30 ਰਾਤ ਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। 12:30 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੇਬਲ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਵਾਲਦ ਦੀ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੀ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਖਸੂਸੀ ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਹੋਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ फरमाए। आमीन सुम्मा तमाम अहबाब के मरतबा सूरत फातिहा 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लो। محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان۔ پاک پروردگار عالم اس پوری محفل پاک دا جو محفل مرحوم مغفور چودھری لیاقت علی بھٹی رحمت اللہ علیہ دی یاد اندر منعقد کی گئی، اس محفل میں اپنی بلند و بالا عظیم بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ اس محفل دے اندر جتنے بھی دور و نزدیک تو معزز مہمانانی گرامی تشریف لے کے آئے، جو انہوں نے پڑھیا مرحوم و مغفور واسطے، اہل خانہ نے جو تلاوت کی تھی تیرے پاک اور مقدس کلام دی، اپنی بلند و بالا عظیم بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ اور جامع مسجد حنفیہ غوثیہ دے نمازیاں دی طرفوں 3 لاکھ درود پاک دا ثواب پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے قبول و منظور فرما۔
हजूर अलैहिस्सलाम दे वालिदैन करीमैन सरकार दी आल औलाद अज़वाज असहाब पंज दिन पाक बारह इमाम शहीदा ने करबला 1,24,000 कमों बेश अम्बिया अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम सहाबियात ताबईन तबा ताबईन तमाम सलासिल दी तमाम बुजुर्गान दीन जो इस दुनिया तो रुखसत होए तमाम दी पाक करवाह नूं इस कलाम पाक दा हाजिर तोआम दा सवाब पेश कर रहे हैं कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जलीला नाल हज़रत सैयदना बाबा आदम अलैहिस्सलाम तो लेके आई तक इस दुनिया फ़ानी तो जितने मुसलमान मर्दो ख़वातीन बच्चियाँ बच्चे इस दुनिया तो रुखसत हुए तमाम दी अरवाह नूं इस कलाम पाक दा हाजिर तोआम दा सवाब पेश कर रहे हैं कबूल फरमा। बिलखसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तुफैल मरहूम मगफूर चौधरी लियाकत अली भट्टी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी और उन्हां दे मामू जान और भाई बिलाल साहब उन्हां दे दादा जान दादी जान और उन्हां दे फुफड़ और शाह बलाक दे कब्रिस्तान अंदर जितने भी मर्दो ख़वातीन बच्चियाँ बच्चे साहिब ईमान लेटे ने तमाम दी अरवाह नूं इस कलाम पाक दा हाजिर तोआम दा सवाब पेश कर रहे हैं कबूल मंजूर फरमा। पाक परवरदिगार आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तुफैल मरहूम मगफूर दी रूह नूं इसाल सवाब दी नीयत नाल दूरों नज़दीक तो जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गिरामी तशरीफ लैके आए इन्हां दे नाल ताल्लुक़ रखने वाले हकदार उम्मीदवार जितने भी दुनिया तो पर्दा कर गए और हाजी शाहिद साहब के वालिदैन मरहूमीन तमाम दी अरवाह नूं इस कलाम पाक दा हाजिर तोआम दा सवाब पेश कर रहे हैं कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन चौधरी लियाकत अली भट्टी मरहूम समेत तमाम मरहूमीन दे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। अल्लाह तमाम दियाँ कब्रां वालियां मंजिलां आसान फरमा। अल्लाह तमाम दी कामिल बख्शिश और मगफरत फरमा। अल्लाह तमाम दे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा के जन्नतुल फिरदौस अंदर आला मकाम अता फरमा। दुनिया अंदर रहंदियां बतकाज़ा बशरियत जानन विच अनजानन विच कसदन सहवन जो कमियां बेशियां हुईयां अल्लाह तू मुआफ़ करने वाला है अपने फजल नाल अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मरहूमीन दियाँ कब्रां खुला कुशादा ता हद निगाह वसी फरमा। तमाम दियाँ कबूर अंदर प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वद्दुहा दे चेहरे दी तमाम मरहूमीन नूं ज़ियारत नसीब फरमा और तमाम मरहूमीन नूं सरकार दा चेहरा पहचानन वालियां अखां ता फरमा। इलाहुल आलमीन मरहूम दे बेटियां ने अपने वालिद मोहतरम दे इसाले सवाब वास्ते खूबसूरत इंतजाम किया अल्लाह कबूल फरमा। बेटियां नूं अजर अजीम अता फरमा। तेरे अता करदा तय्यब ताहिर रिज़क विचों मेहमानां ने गिरामी दे वास्ते खाने का एहतमाम किया अल्लाह बेटियां नूं जज़ाए खैर नसीब फरमा। इन्हां दे कारोबार अंदर बरकत अता फरमा। रिज़्क़े हलाल अंदर बरकत अता फरमा। अल्लाह साड़ियां दुआवां साड़ियां इल्तिजामां तमाम मरहूमीन दे हक अंदर कबूल फरमा और भाइयों नूं मरहूम दे बेटियां नूं आपस में इतफाक व इत्तेहाद दी दौलत नसीब फरमा। और साईं मोहम्मद सलीम सरकार साहब तशरीफ फरमा ने भाई बिलाल साहब दे पीरो मुर्शद ने अल्लाह उन्होंने तंदुरुस्ती वाली सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। जितने भी बीमार ने घर अंदर हस्पताल अंदर मर्दो ख़वातीन बच्चियां बच्चे जिस जिस मर्ज विच मुबतला ने जेड़े ला इलाज करार दिते जा चुके अल्लाह तमाम नूं सेहत कुल्ली अता फरमा। अल्लाह तमाम बीमारां दे हक अंदर साड़ियां दुआवां कबूल फरमा। तमाम मरहूमीन दे हक अंदर साड़ियां दुआवां कबूल व मंजूर फरमा। असी जितने मरहूमीन वास्ते दुआवां कर रहे हैं अल्लाह सानू सारियां नूं आइंदा वाली जिंदगी बा मकसद गुजारा दी तौफीक अता फरमा। आइंदा वाली जिंदगी तेरी बंदगी अंदर तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस नाल वालिहाना इश्क अंदर गुजारा दी तौफीक अता फरमा। और मरहूम मगफूर चौधरी लियाकत रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे मुतलिक जो हाजी शाहद साहब ने इनकिशाफात किए अल्लाह उन्हां दी जिंदगी दे तमाम अच्छे अमाल उन्हां दे हक अंदर कबूल फरमा। उन्हां वास्ते उन अमाल नूं जरिया निजात बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस नाल अपनी जिंदगी दे अंदर जो वालिहाना इश्क करते रहे अल्लाह उस इश्क दा सदका उस मुहब्बत उस प्यार दा सदका मरहूम नूं कब्र दे अंदर अपने महबूब दा दीदार नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन साड़ियां दुआवां साड़ियां इल्तिजामां कबूल मंजूर फरमा। इलाही मुआफ़ फरमा दे जुर्म व खता सरकार दा सदका उस मक्की मदनी अरबी अहमदे मुख्तार दा सदका। मेरे मसलक दे जितने भी उलमा उसना खां हजरात तशरीफ फरमा ने तमाम दी इज्जत अंदर वक़ार अंदर अल्लाह बरकत अता फरमा। और वजदान साउंड
पूरी टीम मौजूद है भाई शाहद साहब की क़यादत अंदर। अल्लाह तमाम दे कारोबार अंदर बरकत अता फरमा, इन्हां दे कारोबार नूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यदना